Hello students, how are you? Welcome to online English classes of New St. Stephen Public School, Unit 3, Awalkheda, Agra by Dinesh Kumar Srivastav. Students, today in this video I will explain you the second part of the second chapter from the book Vistas. The name of the chapter is The Tiger King and the writer of this chapter is कल्कि। स्टूडेंट्स, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टाइगर किंग के सामने जो 100 टाइगर को मारने का जो चैलेंज था उसमें से उसने 70 टाइगर्स को अपने ही राज्य में फिनिश कर दिया था, मार दिया था। लेकिन अब उसके राज्य में जो टाइगर की संख्या थी वो लगभग समाप्त हो चुकी थी। तो अब वो उसको क्या करना था आगे, तो वो अब हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से शुरू करते हैं। हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल। कौन जानता है कि क्या टाइगर्स ने जो बर्थ कंट्रोल की जो प्रैक्टिसेस होती हैं उनको अपना लिया है और कमिटेड हाराकिरी, या फिर उन्होंने हाराकिरी का मतलब सुसाइड करना, क्या उन्होंने सुसाइड करना शुरू कर दिया है, और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट, या फिर वो स्टेट से मानो भाग गए हैं बिकॉज दे डिज़ायर टू बी शॉट बाय द ब्रिटिश हैंड्स अलोन, क्योंकि वो अकेले ब्रिटिश हैंड्स के हाथों मरने की उन जो इच्छा लेकर के। वन डे द महाराजा सेंट फॉर दीवान। एक दिन महाराजा ने दीवान के पास एक संदेश भेजा। दीवान साहिब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? उन्होंने कहा महाराजा ने कि दीवान साहब, क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं है कि अभी भी 30 टाइगर्स बचे हैं जिन्हें मेरी गन से शॉट डाउन किया जाना है, मारा जाना है। He asked brandishing his gun. उसने अपनी गन को घुमाते हुए यानी हवा में लहराते हुए कहा। दीवान साहब आ चुके थे, दीवान साहब सामने खड़े थे, उनके सामने लहराते हुए कहा। शटरिंग एट द साइट ऑफ द गन, और शटरिंग माने कांपते हुए, यानी जब गन उनकी तरफ हो गई तो उसको देखकर वो कांपते हुए बोले। द दीवान क्राइड आउट। दीवान ने चिल्लाते हुए कहा, योर मजेस्टी, आई एम नॉट अ टाइगर। अरे महाराज, मैं टाइगर नहीं हूँ। तो महाराजा बोले, विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर। किस मूर्ख ने तुम्हें टाइगर बोला। नो एंड आई एम नॉट अ गन। नहीं, और मैं तो एक बंदूक भी नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन। तो महाराजा ने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, तुम ना तो एक टाइगर हो और ना ही गन हो। दीवान साहिब, आई समॉन्ड यू हियर फॉर ए डिफरेंट पर्पज़। दीवान साहब, मैंने तो आपको यहाँ पर एक किसी दूसरे पर्पज़ से, किसी अन्य उद्देश्य से मैंने यहाँ आपको बुलवाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। मैंने तो विवाह करने का निश्चय किया है, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। द दीवान बिगेन टू बेबल इवन मोर। अब तो दीवान साहब और भी ज़्यादा, एक तरह से बेबल का मतलब हकलाना, तुतलाना, जैसे बच्चे करते हैं, बच्चों की तरह तुतलाते हुए बोलने लगे और भी ज़्यादा। योर मजेस्टी, अरे महाराज, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी। मेरी तो 2 पत्नियाँ पहले से ही हैं, मतलब मेरा तो विवाह पहले हो चुका है। और इफ़ आई मैरी यू, अगर मैं तुमसे शादी करूँगा तो। वो डर के मारे काँपने लगा। तो महाराज बोले, डोंट टॉक नॉनसेंस। क्या बकवास करते हो, बकवास मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा। वॉट आई वॉन्ट इज़ अ टाइगर, यानी मुझे जो चाहिए वो तो टाइगर है। योर मजेस्टी। तो दीवान साहब कहते हैं, महाराज प्लीज़ थिंक इट ओवर। महाराज ज़रा इस पर विचार कीजिए। योर एंसेस्टर वर मैरिड टू द सॉर्ड, यानी आपके जो एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, उन्होंने एक तरह से अपनी तलवार से विवाह किया, यानी वो तलवार को ही अपना सब कुछ मानते थे। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, अगर आप चाहें तो आप गन से, यानी इस समय गन चलती हैं तो आप गन से विवाह कर सकते हैं। अ टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, और इस स्टेट के लिए एक टाइगर किंग ही काफ़ी है। इट डजेंट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल, और इसको किसी टाइगर क्वीन की तो शायद ज़रूरत है ही नहीं। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, और महाराजा उसकी इस बात को सुनकर जोर का ठहाका लगाकर हंसने लगे। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन। और वो बोले, अरे दीवान साहब, मैं किसी टाइगर या किसी गन से विवाह करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बींग्स, बल्कि मैं तो ह्यूमन बींग्स की, यानी हमारे जैसे ही जो मानव होते हैं उन्हीं की किसी लड़की से शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ।
फर्स्ट यू में ड्रॉ अप स्टैटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, जितने भी हमारे नेटिव स्टेट्स हैं यानी पड़ोसी जो राज्य हैं, वहाँ जाकर जो टाइगर की पॉपुलेशन है उनकी स्टैटिक्स यानी उसकी संख्या के आंकड़े इकट्ठा करने हैं। नेक्स्ट यू में इन्वेस्टिगेट, और दूसरे तुम इस बात का पता लगाओगे कि इफ़ देयर इज ए गर्ल, कि क्या कोई एक लड़की है, आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली, यानी किसी रॉयल फैमिली में, शाही परिवार में, किसी स्टेट के राजा के परिवार में कोई ऐसी लड़की है जिससे मैं शादी कर सकूं, और साथ ही साथ विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, साथ ही साथ उस राज्य में टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, तो दीवान ने उसके आदेश का पालन किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट, और उसने एक स्टेट से एक सही उचित लड़की उसके लिए ढूंढ ली, विच पजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, जिसमें काफ़ी संख्या में टाइगर्स मौजूद थे। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। तो इस प्रकार उस लड़की का और महाराजा का विवाह हुआ, और महाराजा जंग बहादुर जब भी, यानी प्रत्येक बार जब भी वो अपने फादर इन लॉ के घर पर विजिट करने के लिए जाते तो वहाँ से 5 or 6 टाइगर्स मार देते। इन दिस मैनर, और इस तरह से 99 टाइगर स्किन्स अडोर्न द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। तो प्रतिबंधपुरम का जो पैलेस था उसके रिसेप्शन हॉल की, यानी जो स्वागत कक्ष होता है, उसकी दीवारें लगभग 99 टाइगर्स की जो स्किन होती हैं उनसे एड ऑन कर दी गई, यानी सजा दी गई। कहने का मतलब है 99 टाइगर्स महाराजा ने मार लिए। यहाँ से देखिए 5th पार्ट शुरू होता है। द महाराजाज एनेक्सिटी रीच्ड अ फीवर पिच व्हेन देयर रिमेन्ड जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100। महाराजा की जो एनेक्सिटी थी, यानी उसकी जो चिंता थी, वो लगभग अपनी चरम पर पहुंच गई थी। उसे फीवर भी आ गया था उसकी वजह से। जब कब हो गया था ऐसा, जब देयर रिमेन जस्ट 1 टाइगर, यानी अपनी उस 100 की जो टैली थी, जो संख्या थी, उसको उस तक पहुंचने के लिए केवल 1 टाइगर रह गया था। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट, यानी उसको पूरे दिन बस यही विचार उसके मन में आता रहता, और रात में सपने में भी बस यही दिखाई देता रहता कि वो 1 टाइगर को मारे। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम, और इस समय तक जो उसके फादर इन लॉ की किंगडम थी वहाँ पर भी जो टाइगर फार्म्स थे वो अब ड्राई हो चुके थे। कहने का मतलब है उनमें टाइगर्स नहीं बचे थे। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, और कहीं पर भी टाइगर को पता लगा पाना बड़ा ही इम्पॉसिबल हो गया, असंभव सा हो गया। येट ओनली 1 मोर वॉज नीडेड, फिर भी एक की तो और आवश्यकता थी। इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट 1 सिंगल बीस्ट, अगर वो केवल उस एक सिंगल बीस्ट को और मार ले, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, तो फिर महाराजा के लिए कोई डर न रहता। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और उसको मारने के बाद वो जो टाइगर हंटिंग की जो प्रोसेस थी उसको वो हमेशा के लिए छोड़ देता। बट ही हैड टू एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर, लेकिन उसे उस लास्ट टाइगर से काफ़ी एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना था। व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, बेचारे उस स्वर्गवासी चीफ एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा था, यानी जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है अब तो वो स्वर्गवासी भी हो गया था, मर गया था। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड विवेयर ऑफ द 100, और उसने क्या कहा था कि 99 टाइगर्स को मारने के बाद भी महाराजा को 100 टाइगर्स से, यानी 100वें टाइगर से सावधान रहना होगा। ट्रू इनफ, वास्तव में ये काफ़ी सच्चाई थी। द टाइगर वॉज ए सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, जो टाइगर होता है आखिरकार वो एक जंगली जानवर होता है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, और एक व्यक्ति को इससे काफ़ी सचेत रहना चाहिए। बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन ये जो 100 टाइगर है, 100वां जो टाइगर है, इसको कहाँ पर ढूंढा जाए। इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर, और ऐसा लग रहा था कि किसी टाइगर के मिल्क को ढूंढना आसान है एक लाइव टाइगर को ढूंढने के बजाय। दस द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम, और इस प्रकार महाराजा काफ़ी ग्लूम में, यानी अंधकार में, दुख में डूब गए, सोच में पड़ गए। बट सून केम द हैप्पी न्यूज़,
लेकिन जल्दी ही एक सुखद समाचार आया विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, जिसने उनके इस ग्लूम को, इस दुख को रिमूव कर दिया, डिस्पेल्ड कर दिया। इन हिज ओन स्टेट शीप बिगिन टू डिसअपियर। क्या हुआ था कि उनके अपने ही राज्य में जो शीप यानी कि जो भेड़ें हैं वो अचानक से ही गायब होने लगी। फ्रिक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज, है ना, जो हिल साइड विलेज था यानी पहाड़ी के आसपास एक गांव था, तो वहाँ से फ्रिक्वेंटली माने बार बार जो शीप थी वो गायब होने लगी। इट वॉज फर्स्ट एसेंटेड, सबसे पहले ये पता लगाया गया दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहेब और वीरास्वामी नायकर। सबसे पहले ये पता लगाया गया कि क्या ये कोई जो खादर मियाँ साहिब हैं और वीरास्वामी नायकर हैं, कहीं इनका तो काम नहीं, क्योंकि बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्लॉग शीप होल, क्योंकि दोनों ही काफ़ी फेमस थे अपनी एबिलिटी के लिए। किस एबिलिटी के लिए? पूरी शीप को ही वो स्लॉग कर जाते थे, निगल जाते थे यानी खा जाते थे। तो उन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ही ऐसा कर रहे हो। श्योरली ए टाइगर वॉज एट वर्क, लेकिन पता लगाया गया निश्चित रूप से इस काम के पीछे एक टाइगर ही था। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, सारे विलेजर्स मिलकर के महाराजा को इस बात की इन्फॉर्मेशन देने के लिए पहुंचे। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3 year एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस। महाराजा ने 3 साल के लिए जितने भी टैक्सेस लगाए जाते थे लोगों पर, उनका एग्जेम्पशन माने छूट अनाउंस कर दी कि इन सारे टैक्सेस को नहीं देना पड़ेगा फॉर दैट विलेज, उस गांव को। एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और तुरंत ही वो एक हंट के लिए, शिकार करने के लिए निकल पड़े। द टाइगर वॉज नॉट ईजीली फाउंड, लेकिन टाइगर बड़ी आसानी से नहीं मिला। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था एज इफ इट हैड वॉन्टनली हिड इट सेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजाज विल, कि इसने जानबूझकर अपनी मर्जी से अपने आप को छुपा लिया हो महाराजा का फ्लाउट का मतलब अपमान करने के लिए। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन महाराजा भी उतने ही डिटरमाइंड थे, उन्होंने दृढ़ निश्चय कर रखा था। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड, और उन्होंने जंगल को तब तक छोड़ने से मना कर दिया जब तक कि टाइगर फाउंड नहीं हो जाए। एज द डेज पास, जैसे जैसे दिन गुजरते गए, द महाराजाज फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली। तो महाराजा का फ्यूरी माने क्रोध और उनकी ऑब्स्टिनेसी माने एक तरह से जिद, माउंटेड माने आगे बढ़ती गई, यानी और भी ज़्यादा मजबूत होती गई, बड़े ही खतरनाक ढंग से, अलार्मिंगली। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब, बहुत सारे ऑफिसर्स ने अपना अपना जो जॉब थी वो खो दी इसकी वजह से। वन डे व्हेन हिज रेज वॉज एट इट्स हाइट, एक दिन जब महाराजा का क्रोध अपनी चरम सीमा पर था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराजा ने दीवान को बुलाया एंड ऑर्डर्ड हिम, और उनको आदेश दिया टू डबल द लैंड टैक्स फॉरविथ, कि वो तुरंत ही जो लैंड टैक्स है उसको डबल कर दें, यानी लैंड से लगने वाला जो टैक्स है उसको डबल कर दिया जाए। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, सारे लोग बड़े ही डिसकंटेंटेड हो गए, यानी बड़े ही परेशान हो गए, दुखी हो गए। देन अवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और वो सोचने लगे कि अब हमारा स्टेट भी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है, उसका शिकार बन जाएगी, यानी उनके हाथ में चली जाएगी। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग, और राजा ने कहा, ये शायद दीवान ने उनसे कहा कि हमारा स्टेट भी उनके हाथ में, नेशनल कांग्रेस के हाथ में चला जाएगा। तो महाराजा ने उससे कहा, इस अगर ऐसी बात है, यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, तो फिर तुम अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दो। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट्स कुड बी कैटास्ट्रॉफिक। तो दीवान साहब वेंट होम, वापस अपने घर गए, कन्विंस्ड होकर के, इस बात का विश्वास करके कि यदि महाराजा को टाइगर जल्दी से नहीं मिला तो इसके परिणाम बड़े ही कैटास्ट्रॉफिक माने भयानक होंगे। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस। और ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग, यानी उनको ऐसा लगा मानो उनका जीवन फिर से लौट आया हो, यानी उनको सांस में सांस आई जब उन्होंने देखा एक टाइगर जो कि मद्रास के पीपल्स पार्क से लाया गया था और उन्हीं के घर में छिपा करके रखा गया था। एट मिडनाइट
रात के समय when the town slept in peace, जब पूरा शहर, पूरा नगर शांति से सोया हुआ था, the दीवान and his aged wife, यानी दीवान और उनकी बूढ़ी पत्नी dragged the tiger to the car, वो टाइगर को खींच करके घसीटते हुए कार तक लेकर आए एंड शोव्ड इट इनटू द सीट, और उसको शोव्ड माने पुश कर देना, धकेल देना, उसको जो कार की सीट थी उस पर धकेल दिया, यानी वहाँ बिठा दिया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग, और दीवान स्वयं कार को चला करके उस जंगल तक लेकर के आए जहाँ महाराजा टाइगर के शिकार को कर रहे थे। When they reached the forest, और जब वो जंगल में पहुंचे, द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह, तो मानो टाइगर ने अपना सत्याग्रह लॉन्च कर दिया, यानी वो सत्याग्रह आंदोलन करने लगा। कैसे? एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, कि उसने जो कार से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया, यानी वो दीवान साहब उसे कार से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे पर वो हिल भी नहीं रहा था। द दीवान वॉज थ्रूली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट्स टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार, और दीवान साहब उस बीस्ट को, जानवर को अपनी कार से बाहर निकालने में पूरी तरह से थक चुके थे। एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और उसको जो ग्राउंड है, ज़मीन है, उस पर धकेलने में। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द सेम ओल्ड टाइगर वॉन्डर्ड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस, वही टाइगर, बूढ़ा टाइगर था वो, महाराजा की उपस्थिति में वहाँ भटकने लगा। एंड स्टूड, और वहाँ जाकर खड़ा हो गया, एज इफ, मानो, इन हम्बल सप्लीकेशन, मानो वो बड़ी विनम्रता से, हम्बल माने विनम्रता, सप्लीकेशन कर रहा हो, निवेदन कर रहा हो महाराजा से। क्या कह रहा हो? मास्टर, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, स्वामी आप मेरे लिए क्या कमांड देते हैं, क्या आदेश है आपका मेरे लिए। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट, और महाराजा की मानो जॉय की, खुशी का कोई आनंद की सीमा नहीं रही, और महाराजा ने बड़ी केयरफुल होकर के उस बीस्ट पर अपना निशाना साधा। द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप, और जो टाइगर था वो सिकुड़ करके वहीं ढेर होकर के गिर गया। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, माई वो हैज़ बीन फुलफिल्ड। द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलिशन, और महाराजा अपने इलेशन का मतलब खुशी, यानी खुशी से बड़ी प्रसन्न होकर के, ओवरकम होकर के, और बोले कि मैंने 100 टाइगर को मार दिया है और मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेसन, द महाराजा हैस्टेंड अवे इन हिज कार, और ये आदेश करते हुए कि इस टाइगर को ग्रैंड प्रोसेसन में, यानी बड़े जुलूस के साथ में कैपिटल तक ले आया जाए। महाराजा ऐसा कहते हुए, आदेश देते हुए जल्दी से अपनी कार में अपने महल की ओर निकल गए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, और महाराजा के वहाँ से जाने के बाद, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर, तो सारे जो हंटर्स थे वो उस टाइगर का एक क्लोजर लुक लेने के लिए, पास से उसको देखने के लिए उसके पास पहुँचे। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन बैफलमेंट, और जो टाइगर था, टाइगर ने मानो उनकी तरफ देखा, अपनी आँखों को रोल करते हुए बैफलमेंट में, यानी बड़ी व्याकुलता से। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट दैट, आदमी जो थे उन्होंने महसूस किया कि जो टाइगर है वो मरा नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, जो बुलेट है उसने उसे मिस कर दिया, रियल में टाइगर मरा नहीं था और बुलेट है वो मिस हो गई थी महाराजा की। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट, क्योंकि वो ओल्ड टाइगर था, कमज़ोर था, तो इसलिए जो बुलेट विजिंग पास्ट का मतलब उसके पास से होकर के बड़ी सनसनाहट करती हुई, बड़ी तेज़ आवाज़ करती हुई जब गुजरी, तो उसके शॉक से जो टाइगर था वो केवल फैंट हो गया था, बेहोश हो गया था, मूर्छित हो गया था। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू, अब जो शिकारी थे वो आश्चर्य करने लगे, यानी वो परेशान होने लगे कि अब क्या करें, उन्हें क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड, तो उन्होंने निर्णय लिया दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, कि महाराजा को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि उन्होंने अपने टारगेट को मिस कर दिया है। इफ़ ही डिड, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया, दे कुड लूज देयर जॉब्स, तो वो सब अपनी नौकरी खो देंगे। तो वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट, तभी एक उन्हीं हंटर्स में से एक हंटर ने थोड़ी सी लगभग 1 फुट की डिस्टेंस से
उस टाइगर पर फिर से निशाना साधा एंड शॉट द टाइगर, और टाइगर को गोली मार दी। दिस टाइम ही किल्ड इट, और इस बार उसने उसे मार ही दिया विदाउट मिसिंग हिज मार्क, अपना निशाना चूके बिना। यानी इस बार हंटर्स ने टाइगर को मारा, न कि राजा ने। राजा तो ऐसे ही छोड़ के चला गया। देन इज कमांडेड बाय द किंग, फिर जैसा कि राजा के द्वारा आदेश दिया गया था, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेसन थ्रू द टाउन एंड बरीड। जो डेड टाइगर था उसको एक प्रोसेसन में जुलूस के साथ में शहर नगर से लाया गया एंड बरीड, और उसको दफना दिया गया। अ टॉम वाज इरेक्टेड ओवर इट, और उसके ऊपर एक टॉम यानी एक मकबरा इरेक्ट कर दिया गया, खड़ा कर दिया गया। अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन्स थर्ड बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। तो इस तरह से महाराजा ने अपना 100 टाइगर मारने का जो सपना था वो पूरा कर लिया, चैलेंज पूरा कर लिया। तो कुछ दिनों के बाद महाराजा के बेटे का तीसरा बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। अनटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग, और तब तक यानी जो बर्थडे आया था उससे पहले तक महाराजा का पूरा जो ध्यान था वो टाइगर हंटिंग पर लगा रहा था। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, और उनके पास अपने क्राउन प्रिंस के लिए, अपने राजकुमार के लिए स्पेंड करने के लिए टाइम नहीं था। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, लेकिन अब राजा ने अपना जो अटेंशन था, ध्यान था, वो बच्चे की तरफ लगा दिया। ही विश्ड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, वह उसको उसके बर्थडे पर कोई स्पेशल गिफ्ट देना चाहते थे। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम, तो वह प्रतिबंधपुरम के जो शॉपिंग सेंटर था वहाँ पर पहुँचे एंड सर्च्ड एवरी शॉप, और वहाँ उन्होंने लगभग हर दुकान में कोई जो गिफ्ट था उसके लिए ढूंढा, बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सूटेबल, लेकिन उन्हें कोई भी उचित गिफ्ट अपने बेटे के लिए नहीं मिला। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप, और अंत में उन्हें एक टॉय शॉप में एक वुडन टाइगर मिला, यानी लकड़ी का एक जो टाइगर था वो उनको मालूम पड़ा, ज्ञात हुआ उसके बारे में। एंड डिसाइडेड इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट, और उन्होंने निश्चय किया कि उनके बेटे के लिए यही परफेक्ट गिफ्ट होगा। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर, जो वुडन टाइगर था उसका मूल्य केवल 2 आनाज था, लगभग 2.25 आना। आना क्या होता है? 1 रुपये का 1/16 पार्ट होता है। तो बट द शॉपकीपर न्यू, लेकिन शॉपकीपर ये जानता था दैट इफ़ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू महाराजा, कि अगर उसने महाराजा को इतनी कम प्राइस बताई, ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी, तो उसको आपातकाल के जो नियम होते हैं उनके अंतर्गत उसको पनिश किया जाएगा कि महाराजा को 2.25 आना की चीज़ बेच रहा है। सो ही सेड, तो इस तरह से उसने कहा, योर मजेस्टी दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, महाराज ये जो वुडन टाइगर है ये क्राफ्टमैनशिप का यानी कि कारीगरी का एक एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल है। एक्सट्रीमली अत्यधिक, रेयर का मतलब अद्भुत उदाहरण है। अ बार्गेन एट 300 रुपीज़, और कम से कम इसका जो बार्गेन था वो 300 रुपीज़ में हुआ, यानी 300 रुपये का जो सौदा था वो हुआ। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, और महाराजा ने उस दुकानदार से भी क्या कहा, बहुत अच्छे, चलो ये हमारे क्राउन प्रिंस के बर्थडे पर तुम्हारी तरफ से उसका गिफ्ट हो जाएगा। सैड द किंग, ऐसा राजा ने कहा। एंड टुक इट अवे विद हिम, और उसे लेकर वो अपने साथ चले गए। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, और उस दिन पिता और पुत्र दोनों ही उस लकड़ी के छोटे से टाइगर के साथ में खेले। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, और ये जो वुडन टाइगर था वो एक कार्व का मतलब होता है नक्काशी करना, यानी उसको बनाना। अनस्किल्ड का मतलब एक तरह से अनाड़ी, जो कुशल नहीं हो। एक ऐसे कारपेंटर के द्वारा, बढ़ई के द्वारा इसको बनाया गया था, इस टाइगर को, लकड़ी के टाइगर को। इट्स सरफेस वॉज रफ, और इसका जो सरफेस था वो काफ़ी खुरदरा था। टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, और इसकी पूरी बॉडी पर, जो टाइगर था वुडन, उसकी पूरी बॉडी पर छोटे छोटे जो स्लीवर्स माने कील जैसे जो फांस होती है ना लकड़ी पर, वो फांस जो है लकड़ी की खड़ी हुई थी। किसकी तरह से? क्विल्स की तरह से। क्विल्स क्या होता है? एक जीव होता है, एक क्रीचर होता है जिसको हम शाही कहते हैं,
उसकी बॉडी पर बहुत सारे कांटे होते हैं और तेज होते हैं वो, तो ठीक उसी तरह बहुत सारी फांस उस पर निकली हुई थी। वन ऑफ दो स्लीवर्स पियर्स द महाराजाज राइट हैंड, और उनमें से एक फांस जो महाराजा का जो राइट हैंड था उसमें पियर्स माने चुभ गई। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड, और महाराजा ने अपने लेफ्ट हैंड से उस फांस को उसमें से निकाल दिया अपने हाथ में से। एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और राजकुमार के साथ में वो खेलता रहा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ, इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन महाराजाज राइट हैंड, महाराजा के राइट हैंड में इन्फेक्शन माने संक्रमण, फ्लेयर्ड माने फैल गया। इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू ए सपोरेटिंग सोर, और लगभग 4 दिनों में ये सपोरेटिंग सोर में, सोर का मतलब घाव में बदल गया, सपोरेटिंग का मतलब एक मवाद से भरे हुए, यानी जिसमें मवाद भर जाता है, पस पड़ जाता है, ऐसे घाव में बदल गया। विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, जो कि पूरी आर्म पर, उसकी पूरी बाँह पर फैलता चला गया। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, और मद्रास से 3 प्रसिद्ध सर्जन्स को, डॉक्टर्स को वहाँ पर लाया गया। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, और काफ़ी आपस में सलाह करने के बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि महाराजा का ऑपरेशन करना पड़ेगा। द ऑपरेशन टुक प्लेस, तो महाराजा का ऑपरेशन भी हुआ। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट, और 3 सर्जन जिन्होंने इस ऑपरेशन को किया, केम आउट ऑफ द थिएटर, तो वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल के आए। एंड अनाउंस्ड, और उन्होंने घोषणा की, क्या घोषणा की, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सफल हो गया। द महाराजा इज डेड, महाराजा मर गए। तो यानी कि ऑपरेशन सक्सेसफुल होने का मतलब महाराजा मर गए। तो इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, और इस तरह से जो 100 टाइगर था, यानी 100वां जो टाइगर था, उसने टाइगर किंग से अपना जो फाइनल रिवेंज था, यानी अपना बदला था, वो ले लिया। तो इस तरह से यहाँ पर ये भी दिखाया गया है कि इस चैप्टर में कि जो पुराने समय में किस तरह से जो राजा महाराजा जो होते थे, अपने फालतू की जो इच्छाएं होती थी, तुच्छ जो किसी भी ज्योतिषी ने जैसे यहाँ पर कह दिया, उनके लिए एनिमल्स को मारना शुरू कर देते थे। एक एस्ट्रोलॉजर के बहकावे में आकर टाइगर किंग ने 99 टाइगर्स को, या कहें 100 टाइगर भी मारा गया, भले ही राजा से नहीं, लेकिन 100 टाइगर्स को मार दिया गया। केवल इस वजह से हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है कि पुराने समय में कितने एनिमल्स को लोग जो है अपनी शान शौकत दिखाने के लिए मार दिया जाता था उनको, और जो राजा होते थे वो उन लोगों को प्राइज़ भी देते थे बहुत सारे, कि जो टाइगर्स को उनके राज्य में मारते थे, और टाइगर्स की जो स्किन है वो राजा अपने महल में उसको रख लेता था। तो इस तरह से ये एनिमल्स के प्रति जो क्रुएल्टी होती है उसका भी, उसके बारे में भी ये कहानी हमें बताती है कि हमें एनिमल्स के प्रति क्रूएल नहीं होना चाहिए। और स्टूडेंट्स, आई थिंक पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं।